बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामदेव जी महाराज जी की जय। सभी साथ के चरण में कोटि कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जब उन्होंने ऑफर किया कि भाई मैं रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कराना चाहता हूँ, तो महाराज जी की आत्मा में ये वाणी गूंजी और उन्हें अपना लक्ष्य याद आया कि मेरा लक्ष्य ये नहीं था घर छोड़ना, कि मैं यहाँ का महंत बन जाऊं। तो तुरंत महाराज जी सुंदर साथ जी अब उनको जब मना कर देते हैं, तो सबसे पहले तो भी पता ही नहीं था उनको रजिस्ट्री कराने, लेकिन जैसे ही मैं महात्मा जी लेकर महाराज जी को जाते हैं दफ्तर में, तो कह रहे महाराज जी की देव योग से, यानी देव योग कौन सुंदर साथ जी, ये तो हमारी राज्य की ही मेहर है कि उस दिन छुट्टी थी। ऑफिस की छुट्टी दे दी। देखो जब दिन को कोई काम कराना नहीं तो कुछ ना कुछ कारण हो। अब पहले महाराज जी के दिल में इच्छा नहीं थी, तो आगे भी वो कारण बन गया। अगर हाँ इच्छा होती तो शायद वो काम हो जाए, क्योंकि जो रूह की इच्छा होती है, जो चाहती है, तो वो मिलता ही है, भले ही सभी। और जब अंदर से ही दिल की इच्छा नहीं है, क्योंकि धनी अंदर से डाल रहे हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो खोज में कुछ और निकली है, कुछ और खोजने के लिए निकली है, तो वो अंदर में कैसे, तो वहां पर दफ्तर की भी ऑफिस की भी छुट्टी हुई। तो अब जब यहाँ पर लेकर गए सुंदर साथ जी, कह रहे महाराज जी कि जब हम यहाँ पर लौट आए वापस, वहां तो छुट्टी मिली, और वापस आकर मैंने उन्हें जिसे बात की, पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, कि भाई मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप जाता हूँ, तुमने आश्रम बहुत अच्छी तरह से संचालन किया है, मैं तुम्हारे से चिंता मुक्त हूँ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन महाराज जी कहाँ करने वाले थे, महाराज जी ने तो तुरंत कहा नहीं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करिए, मैं आपका ये भार, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। उन्होंने कहा अरे अच्छी तरह से तो संभाली तुमने, 2.5 साल से संभाल रहे हो, आगे क्या दिक्कत है। लेकिन महाराज जी ने कहा अब जो संभाली तो संभाली, लेकिन अब नहीं। अपना लक्ष्य बता दें कि मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं यहाँ आकर मेहनत बनूं या कुछ बनूं, मेरा लक्ष्य तो एक सतगुरु की खोज है। और अगर मैं यहाँ बंद कर रह गया तो मैं आगे खोज कैसे करूँ, मैं अपनी भक्ति साधना कैसे करूँ। उन्होंने कहा अरे भाई करते तो वो, तो क्योंकि बाहर वालों को तो एकदम लगेगा कि बहुत कुछ कर रही है। ये देख लो सुनो, बाहर वाला जो कम बाहर की स्थिति में है, उसको अगर तुम्हें 1 घंटा भी या चर्चा पानी भी करेंगे, तो उसको ये लगेगा अरे इन्हें तो कोई हिला ही नहीं है, बहुत करते हैं। जैसे कि जो कहते हैं ना कि किसी के पास एक छोटा सा मकान है, उसको बड़ा दिख जाए तो कहते कितना बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता उससे भी बड़ी जमीन है ये। तो अगर वो 1 घंटा भी कर रहा है, तो ना करने वाले कहेंगे बहुत करते हैं। तो इसी तरह से उन महंत जी ने कहा अरे तुम बहुत ध्यान साधना तो करते हो, 8 घंटा ही सोते हो, मैनेजमेंट भी करते हो, गीता भी पढ़ते हो, और क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ तो मेरा, लेकिन अंदर जो प्यास थी उसको तो नहीं जानती। तो महाराज जी ने कहा नहीं, कही अभी मेरा जो लक्ष्य था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे इस बंधन से मुक्ति। और यहाँ से इतनी मन्नतें करने के बाद भी बहुत मुश्किल से, महाराज जी कह रहे बहुत मुश्किल से उन्होंने परमिशन दिया मुझे। क्यों, क्यों देगा परमिशन सुंदर शादी, जिसका जिससे काम चल रहा हो, बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए हो, तो भला वो ऐसे ही जाने दे। तुम यही देख लो, अगर पत्नी घर का काम संभालती है और पति से कहते मैं 2 दिन के लिए आश्रम में जा रही, घर का काम कौन करेगा, क्यों जाने देंगे, क्यों, क्योंकि घर का जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ा दी, और जो घर का सारा काम, सारे मैनेजमेंट हो रहा हो, तो वो क्या 1 दिन के लिए भी जाने देगा, नहीं। तो इसी तरह से महंत जी को, तो महाराज जी को यहाँ 2.5 साल हो गए थे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते संभालते, तो वो क्यों जाने देते। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल से बहुत विनती की कि मुझे महाराज जी माफ करिए, आपने इतनी कृपा की, मुझे 2.5 साल तक यहाँ रखा है ना, अपना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन ये जो जिम्मेदारी आप मुझे देना चाह रहे हैं, मैं इसका भार वहन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे आप। आखिर में महाराज जी की, उन महतो जी ने जब सुन ली, उनको परमिशन, तो महाराज जी तुरंत इतने खुश होकर, देखो सुंदर जी क्या कहते हैं, धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणाधार। भली मुक्ति दी, नहीं तो इस बंधन में बंध कर रह जाते, जिन बंधनों में हम बंधना चाहते हैं सुनो सर,
जिन बंधनों में हम जानबूझकर बंधना चाहते हैं, महंत बनना चाहते हैं, गादीपति बनना चाहते हैं, है ना, उनको महाराज जी कह रहे हैं कि आपका ही मेरे प्राणाधार लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे यहाँ से छुट्टी दी, निर्दोष बनकर। क्यों? क्योंकि अभी सत्य को प्राप्त नहीं किया। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही था, अपनी इतनी सी दुनिया। तो जो अपनी लंगोटी थी, अपनी कमली थी, क्योंकि वहां जब आश्रम में गए तो उन्होंने अच्छे से कपड़े दे दिए थे भाई, जैसे धोती होता है, कुर्ता होता है ना, गोछा होता है, ये दे दिए महाराज जी। जैसे भाई मैनेजमेंट करने वाले हो गए तो साधु के रूप में लगे। लेकिन महाराज जी का तो अपना पता ही तुम्हें क्या था, एक कमली लंगोटा, एक धोती, बस ये था। अपने ही बेस उठाया, फिर यहाँ से कह रहे महाराज जी कि मैं तुरंत यहाँ से भाग लूं। और ये अपना यही श्रृंगार था, और कोई श्रृंगार नहीं, सूट बूट में रहते हो, बस यही अपना असली श्रृंगार था महाराज जी का अंदर से। जो धनी के प्रति विरह का श्रृंगार था, उनके प्रति समर्पण का श्रृंगार था, उनके विरह में लगन थी जिसमें तड़पते थे, वो उनका श्रृंगार था, उनका समर्पण उनका श्रृंगार था, पल पल उनकी याद में बिताना एक एक पल, वो उनका श्रृंगार। और शरीर का कह रहे हैं कि कमजोर और अचला, ये सुनो साथ जी। अब यहाँ से जब महाराज जी चल रहे थे तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से तांडुर होकर शोलापुर नाप धरी कुछ ही दिन में, ठहर जाकर एक मंदिर था हनुमान का पंचमुखी में। कह रहे कि यहाँ से तांडुर से सोलापुर, अब महाराज जी की हाइट तो थी लंबी, है ना, चलते तीव्र गति से चलते हुए महाराज जी लंबी लंबी बात अपना, तो मैं बहुत तीव्र गति से, जैसे किसी बंधन से छूटकर भाग, ऐसे महाराज जी कह रहे कि मैं बहुत तीव्र गति से तांडुल से लेकर सोलापुर पहुंच गया, कुछ ही दिन, ज्यादा टाइम नहीं लगा। और कह रहे कि वहां जाकर जो पंचमुखी हनुमान जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। कह रहे यहाँ पर जो साधु में बस केवल, जो साधु तो वे तो अपना मौज किया करते थे, लेकिन हम अपने अतीत में नहीं, मैंने क्या खोजा है अब तक की, कहाँ की मंजिल पे है ये, आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन विचारों में मैं खोया रह। सोलापुर से चल करके हम पंढरपुर में जा पहुंचे, चंद्रभान का था सुरम्य तट, राम बाग में जा ठहरे। कह रहे कि सोलापुर से चलकर पंढरपुर पहुंचे, वहां पर सुरम्य तट पर, यानी बहुत अच्छा जिसको कहते हैं किनारा चंद्रभान का, वहां एक राम बाग था, उसमें हम वहां पर ठहरे। और यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि 2 मास तक मैं यही था, ये मेरा नियम है, 2 महीने इसी बाग में रहे। और क्या था, 7 रोज पश्चात यहाँ से शुरू किया चलना हमने, 7 रोज यानी 7, यानी 2 महीने, 1 महीने में 30 दिन, तो 2 में 60, तो इसलिए कह रहे कि 60 दिन तक मैं यहाँ ठहरा, उसके बाद फिर मैंने चलना शुरू किया। और चलकर कहाँ पर आया मैं, जैन मनवाड़ कल्याण आदि को होकर मैं मुंबई में वालकेश्वर में मैं जाकर वहां पर, मुंबई शहर के वालकेश्वर में जाकर मैं वहां पर ठहरा। अब यहाँ से सुंदर साथ जी कहाँ की हो रही हैं, जहाँ सतगुरु से मिलन होगा वहीं की तरफ को चल रही। कह रहे अब यहाँ पर वहां से चलकर मनवाड़ कल्याण होते हुए मैं मुंबई पहुंची, और वहां से वालकेश्वर में 2 माह रहे, वालकेश्वर में 2 महीने, जो 60 दिन है ना, आत्मचिंतन करते रहे। ये देखो सुंदर सा महाराज, हम तो चलकर थक जाते हैं कई सफर में रहते, ध्यान चित्त में नहीं, लेकिन मार, और जबकि हमारा अपना रहने का ठिकाना भी होता है, खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है, फिर भी क्या कहते हैं, अरे भाई थक गए, देखो उनका, देखा ना जैसे पन्ना जी, खुद शरीर जवाब दो। लेकिन महाराज जी के अंदर, राजी महाराज जी की कृपा से वो बल भी कितना, क्योंकि आत्मिक बल था, तो देहिक बल, पैदल भी चले, फिर खाने के लिए कुछ मिला ना मिला, लेकिन यहाँ फिर लोगों से मिलना जुलना, फिर भी अपने आत्मचिंतन में वो नहीं छोड़, यानी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन अपना ध्यान चिंतन नहीं, चाहे अकेले हो चाहे
तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वहां रहने वाले साधु संतों के बीच में भी हमेशा ही ब्रह्म ज्ञान के संबंध में चर्चा चलती रहती है, क्योंकि हम तो अपनी मौज में थे। तो जब हम अपनी मौज में रहे तो वे भी हमारी मौज में आ गए, वे भी ऐसे ही रहने लगे। उसको मौज कहा है ब्रह्म ज्ञान। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक महात्मा जी थे जो क्या कह रहे हैं, संगीत के प्रेमी, है ना, बालकेश्वर में 2 महीने ठहरे। अब यहाँ से कह रहे, प्रभु चर्चा में हमारा समय बीतता था, लेकिन यहाँ पर हमें एक महात्मा जी मिले जो संगीत के प्रेमी थे। क्या कह रहे हैं वे? एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारिका जी की लगी चुटपुटी और लगन। कहते हैं चुटपुटी, चुटपुटी कह देते हैं इसको। कि जो एक महात्मा थे वो संगीत करते थे, तो जब उनका हमने संगीत सुना तो उससे प्रभावित होकर हमारा आसन यहाँ से उठ गया। जो बालकेश्वर में 2 महीने हो चुके थे, तो एक के संगीत कुछ गायन हुआ सुंदर सा जी, जहाँ की महिमा गाते थे तो आत्मा खिंच जाती, क्योंकि वो धनी की पुकार होती, धनी का इशारा होता है, वो किसके माध्यम से कराए। जैसे आते ना सुंदर सा जी वहां पर माधवपुर में, जब लक्ष्मी जी ने इच्छा की थी कि मुझे दिखाओ आप किसका ध्यान करते हो विष्णु भगवान से, तो जब कहा कि महिलाओं ने जब गीत गाते गाते ब्रज का नाम लिया तो उसी संकेत से उनको दिखा। तो कहीं भी कोई शब्द पड़ता है कानों में तो उसका कहीं ना कोई कुछ संकेत। तो यहीं पर महाराज जी का बुलावा था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तो 60 दिन बीत चुके थे। तो कह रहे कि जो एक महात्मा थे उनके संगीत से मेरा यहाँ पर आसन उठा, है ना, और हमें गोमती द्वारिका जी की लगी चुटपुटी और लग। तो अब यहाँ से मुझे लगन लग गई कि अब मैं यहाँ से, हो सकता है सुंदर साथ जी यहाँ पर एक कारण तो बनता है, कुछ अच्छा लग जाता है कुछ बुरा लग जाता है। देखा, घर में भी देखा होगा तुमने, शुरू शुरू में प्रैक्टिकल में देखो, शुरू शुरू में जैसे कोई सत्संग लेता है जुड़ता है तो उसको भजन कीर्तन प्यारे लगते, स्थिति अलग अलग होती है। शुरू में अंदर की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा तो नहीं सुन पाएंगे, संगीत से शुरू होना चाहिए, और फिर धीरे 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 जैसे वो ज्ञान ज्ञान के अंदर उतरने लगता है, फिर ज्ञान के अंदर उतरने लगता है, तो बाहर से उसकी प्रति गायन से हट जाए। अब एक हो गया अंदर उतरने वाला, एक होगा बाहर का स्टार्ट करने वाला। तो महात्मा जी तो भी जोर जोर से यहाँ गायन करके उसकी मस्ती में मस्त रहते, क्योंकि महात्माओं की मंडली है सुंदर शांति, तो सबकी अपनी अलग अलग रुचि है, तो उसमें मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल होता है। हम तो अपने 4 मेंबर की फैमिली में कहते थे, अरे मोबाइल बंद कर, अरे इसकी एलईडी की आवाज कम करो, ऐसा शोर नहीं होना चाहिए, कितना बच्चे शोर मचा रहे हैं। हम तो घर में कर लेते हैं, लेकिन बाहर रहकर किस किस को डांटो, किस किस को कहोगे, हर कोई तो नहीं सुनने वाला। कितनी परेशानियां होती है। तो यहाँ सुंदर साथ जी जो महात्मा जी थे, ये शायद स्टार्टिंग में होंगे तो जोर जोर से गा रहे थे, और महाराज जी तो ध्यान ध्यान में उतरते थे। उनकी तो अवस्था देखी कैसे, कि पहले 8 8 घंटे बैठे हुए कैसे अंदर में उतरे रहते थे, कि और तो और दिव्य पुरुष को भी हाथ पकड़कर हिलाना पड़ते थे तब उठते। तो भला वो बाहर के ज्ञान गान से कैसे आए, कैसे खुश हो। इसको अंदर का रस लग गया हो, बाहर का फीका लग। तो यहाँ जो परेशानी बनने लगी महाराज जी, तो कह रहे कि मैंने फिर यहाँ से अपना आसन उठा लिया। क्यों सुंदर जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, तुम खुद को सुधार लो। जहां तुम्हारे अनुकूल वातावरण ना हो तुम वहां से अपने आप हट जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। देखो ये पहले भी शिक्षा दी महाराज जी ने। जब वो सन्यासी मिले थे जिनको महाराज जी ने प्रणाम नहीं किया था, तो महाराज जी अड़े रहते थे वहां पर, अड़े रहते थे, तो क्या बनता, लड़ाई झगड़ा ही बनता कि भाई मंगलवार में क्यों देखे, तू आज ही देख ले। लेकिन जब माई ने कहा अरे तो बेबुद्धि का कांच के साथ लगना है, तुम भी अपना समय बर्बाद करो, आगे बढ़ो। जल्दी महाराज जी। ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी झगड़ा कर सकते थे, कह सकते थे कि तेरा अधिकार है क्या अकेला आश्रम में रहने का, मंदिर में रहने का, मंदिर तो सबका होता है, हम भी रहेंगे, तू भी जोर जोर से बजाता है, धीरे धीरे बजा, क्या होता, विरोध बनता, उससे सबकी वृत्ति खराब होती। तो महाराज जी ने कहा भाई यहाँ से नहीं किनारा। तो जहां विरोध बनता हो, जहां मन में विकृति बनती हो सुंदर साथ जी, वहां से हमें किनारा कर लेना है। फिर दोबारा ये शिक्षा मिली। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो एक महात्मा थे वे संगीत के बहुत प्रेमी थे, वे जोर जोर से गाते थे, तो जिससे मेरा ध्यान भंग होता था, इसलिए मैंने यहाँ से आसन उठा लिया। और कहाँ पर चला मैं, द्वारिका में गोमती नदी के पास मैं चला, वहां की मेरे अंदर लगा। और कह रहे हैं यहाँ पर
बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारिका जा उतरे। एक महात्मा की कुटिया पर जा ठहरे। जानकी जो थी बाई, है ना, जानकी बाई, उनके जहाज पर बैठकर मैं द्वारिका पहुंचा। और गोमती नदी जो है, गोमती नदी जो इधर पड़ती है सुंदर सी द्वारिका में ही, है ना, एक द्वारिका और एक बेट द्वारिका जो उसके अंदर है समुद्र में। तो उसके मंदिर पे ही किनारे पर बहुत बड़ा मंदिर भी है ना, द्वारिकाधीश का मंदिर। वहीं पर कह रहे महाराज जी कि उनकी गोमती नदी के तट पर ही एक कुटिया थी माता की, तो हम वहां पर थे। अब कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ दिन के पश्चात यहाँ से बैठ द्वारिका पहुंचे हम। वहां एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे हम। उससे चलकर फिर द्वारिका में पहुंचे। वहां नरसिंह भगवान का मंदिर था, उसमें हमने समय बिताया। गए द्वारिका धाम सुबह जब दर्शन करके हम मिलकर। 17 आने कर राजा का देना पड़ता था जाकर। फिर कह रहे कि हम द्वारिका में सुबह जैसे भाई रात में मंदिर में रुके, तो नहा धोकर, बड़ा मंदिर है द्वारिकाधीश का, तो कह रहे कि हम वहां पर दर्शन करने के लिए गए। तो हमें क्या पता चला वहां पर 17 आने कर राजा का देना पड़ता था जब, यानी मंदिर में टैक्स लगता था। जो मूर्ति के दर्शन करने होते थे तो 17 आने देने पड़ते, और वो टैक्स मंदिर के जो मैनेजमेंट करने वाले थे उनके पास। अब यहाँ कह रहे महाराज जी, खड़े हुए दर्शकों को 2 लाइन में हमने पाया। हमने कारण पूछा तो वह इस प्रकार का बतलाया। यही प्रथा है कर देने की, पहले वह दाखिल कर दो। उसके बाद छाप चंदन की लगवा कर दर्शन कर लो। कह रहे हैं कि जब महाराज जी की मैंने 2 पंक्ति में खड़े हुए देखे, तो भाई पूछेंगे, भाई हमें भी तो लाइन में लगना है, तो पूछेंगे भाई इसमें कौन सी लाइन में, इसमें कौन सी लाइन में, क्यों 2 लाइन लग रही है दर्शनों के लिए। हर कोई पूछेगा सुंदर साथ जी, ऐसे तो नहीं ऐसे लग जाएंगे। तो जैसे ही महाराज जी भी गए दर्शनों के लिए, तो वो लाइन से पूछा उन्होंने भाई क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो यहाँ की ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि यही की प्रथा है, पहले यहाँ पर दाखिल कर दो, है ना, पैसे जमा कर दो, और फिर चंदन की छाप तुम लगवाओ, जिससे तुम्हें क्या होंगे, दर्शन हो जाए। यानी पैसे दे दो, छाप लगवा लो, मतलब भगवान के। अब उस छाप में भी 2 तरह की छाप, क्या कह रहे हैं, पक्के छाप अगर लगवा लो तो जब तक चिन्ह रहे, तब तक रोक नहीं सकता कोई, दर्शन उसे अवश्य मिले। कह रहे कि एक तो चंदन की कच्ची छाप है, एक पक्की छाप। तो कच्ची छाप लगेगी तो तुम दर्शन करोगे जब तक तुम्हारे वो छाप लगी रहेगी, है ना, एक कच्ची छाप लगेगी तो तुम एक बार दर्शन कर सकते। और अगर पक्की छाप लगवा लोगे तुम, तो जब तक तुम्हारे हाथ पे निशान रहेगा, जब तक तुम यहाँ ठहरे थे, 1 महीना ठहरे, क्योंकि साधु संत लंबे समय तक ठहरते हैं, तो जब चाहो तुम दर्शन कर लोगे, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों है सुंदर सा जी छाप का मतलब कि यानी तुमने पेमेंट दे दी है। छाप का मतलब ये नहीं कि अंदर में बैठे हुए भगवान है, वो छाप देख कर दर्शन दे। वो इसका ये प्रूफ है कि तुमने पैसा जमा कर रखा है, तो तुम दर्शन दे सकते, कर सकते हो। तो अब देखिए सुंदर सा जी, कच्ची छाप और कच्ची छाप तो ये है जब हम किसी के सुने सुनाए पर चलते हैं और अपने लौकिक स्वार्थ से हम भक्ति करते, तो ये कच्ची छाप। लेकिन पक्की छाप हुआ है जब हम पूर्ण समर्पण होकर परमात्मा से प्रेम रूपी भक्ति करते हैं ना, निस्वार्थ भक्ति करते हैं। और जब आत्मा अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाती है ना, आत्म जागृति की छाप लग जाती है, तो फिर वो जब चाहे जब तक इस संसार में रहेगी धनी से मिलती रहेगी, जैसे हमारे इंद्रावती से, जैसे हमारे बर्तन भाई से। पक्की छाप यानी आत्म जागृति, और कच्ची छाप जीव भाव। और यहाँ क्या दिया गया, 17 आने, लेकिन इसमें क्या चाहिए, इसमें पूर्ण समर्पण। यहाँ के आने नहीं चाहिए, समझना चाहिए। पक्के छाप जभी लगती है जब समर्पण। कच्ची छाप में से कुछ दर्शन भी नहीं होंगे, केवल ये रहेगा कि मैंने भोग चढ़ा दिया और परमात्मा मेरा ये कहा, ये सौदेबाजी हो जाए। तो
ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ की व्यवस्था को महाराज जी देखकर तो बहुत चक्की रह गई कि भाई ऐसा भी हो रहा है ना। पहली बात तो दो लाइन लग रही है, एक पक्के वालों की, एक कच्चे वालों की, और एक गरीबों की, एक अमीरों की, क्योंकि जो अमीर हैं वे तो पैसे दे देकर आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको तो छाप लगी हुई है। लेकिन एक लाइन गरीबों की लगी हुई है, उनके पास पैसे ही नहीं, वे लाइन में खड़े हुए कि भाई कम से कम हमें नंबर तो आ जाए। पक्की तो पक्की उनको, कच्ची तो कच्ची उनको, तो कैसी भी छाप नहीं लग रही, कच्ची भी नहीं लग रही। अब महाराज जी को देखकर तो बड़ा मतलब चीज पहुंची, भाई ऐसा थोड़ी होता है परमात्मा के दरबार में, यानी दर्शन करने। और ये देखो सुंदर सा जी, मूर्ति भी तो बनाई हुई इंसान की है, विचार। मूर्ति बनाई हुई इंसान की है, और इंसान की बनाई हुई मूर्ति के लिए जब दर्शन करते हैं तो इंसान से पैसे लिए जा रहे हैं, इंसान को भी धक्का तक दे दिया जाता है। यानी जो जड़ मूर्ति बनाई उसके अंदर तो भगवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई पंडितों के द्वारा, भगवान को उसमें डाल दिया गया। लेकिन ये जो भगवान ने जिस प्राणी के अंदर डाल रखा है उसके अंदर क्यों नहीं नजर आ रहा? ये माया का पर्दा कितना बड़ा है। आवरण, विक्षेप, काल, यही है जो काल पर्दा डाला, देखने नहीं। भाई नारायण की चेतना हर एक प्राणी के अंदर है ना। और वही प्राण प्रतिष्ठा तुमने मूर्ति के अंदर की है। तो एक इंसान को तुम धक्का देकर ये करके जा रहे हो दर्शन करने के लिए, तो किसके दर्शनों के लिए जा रहे हो? जो साक्षात में है उसको कष्ट देकर, उसके ऊपर पैर रखकर, उसको पौनी मारकर, उसको धकेल कर जा रहे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके ऐसे क्या असल में दर्शन नहीं। तो ये सुंदर साथ जी देखो कितना मतलब इस खेल में होता है। से पूछे तो भगवान मूर्ति में कब दर्शन देते हैं? जब तुम चेतन रूप प्राणी के अंदर देखो। जब ब्रह्म आत्माओं के अंदर ब्रह्म को देखोगे तो दान भी खुद प्रकट होगा। ये तो वो भी मूर्ति से नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तले अर्श न करिया, अर्श करिया मोहिनी। ब्रह्म आत्माओं के हृदय में तो राज्य विराजमान है। ये दूसरा स्वरूप बता वाणी, वाणी के अंदर मुझे देखो अब बैठे इन। लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए सुंदर साथ। देखिए वाणी के ऊपर भी हम सुंदर साथ को धक्का तक देते, देखा आप ठाकुर लोग कैसे कर जाते हैं, है ना। आरती के लिए भी आरती कर रही राज्य की, इससे तो पीछे खड़े हो गए ना, आराम से कर लो। मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने जहाँ खड़े हो वहीं कर लो, क्योंकि राज्य तो हृदय में हर जगह कहीं वही थोड़ी की गई जगह। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी देखकर कहने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पता चला उनको, अपने साथी पर पैसे थे उसने हमें सचेत किया, आप न घबराओ पैसे हैं मैं ही दाखिल कर दूंगा। महाराज जी के यहाँ साथी कौन से सुंदर सा जी, ये तो नहीं बोला, लेकिन कोई ना कोई तो महात्मा मिल ही जाते हैं साथ में। तो उन्होंने महाराज जी के फेस को देखा होगा, तो महाराज जी के पास तो पैसा नहीं था। और फिर दूसरी बात देखकर एक खीन हो जाती है तो चेहरा अलग ही बदल देते हैं। ये हुआ भगवान के यहाँ पर। पहले जगन्नाथपुरी पहुंचा तो ऐसा हुआ था, अब यहाँ देखा तो ये नया ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। तो उनके हाव भाव को देखकर उनका जो साथी था उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो भाई, तुम्हारे पैसे मैं दे दूँ। जो 17 आने दिए जाते हैं मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, है ना। और तुम छाप लगवा लो, और छाप लगवा कर दर्शन। अब यहाँ पर क्या कह रही है, नहीं महात्मा जी हम तुमसे पैसे कभी नहीं लेंगे, जब हम बे जब हम बेपैसे वाले हैं दर्शन यूं ही कर लेंगे। कहते नहीं हम तेरे से पैसे क्यों ले, अगर दर्शन करने होंगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, उसे देने होंगे तो हम वैसे महाराज जी कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाएंगे कि भाई अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका विरोध तो होना चाहिए। नहीं तो देखो चुपचाप लेकर काम करवा लेते, चलो भाई हो रहा है काम। अब भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता है, अरे वो उसको दे रहा वो उसको, अरे चुपचाप कर दे काम, तेरा काम बना चाहिए आगे बढ़ना होता। यहाँ नहीं इतना भी, फिर हंसी आएगी सुंदर शादी। अगर कहीं हम आश्रम में जा रहे हैं, अगर हम दो चार बंदे हैं और हमारा कोई जानने वाला बहुत क्लोजली है, हम चुपचाप फोन करके उससे कहते हैं मेरे लिए कमरे की सेटलमेंट कर दो, मैनेजमेंट कर दो, बाकी और रहे ना। ये देख यहाँ तक हो जाए। कोई मतलब कोई आश्रम का जानने वाला है, अपनी बात बनवा लेंगे, और का बने यार। तो क्या हो रहा है, ये ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ। थोड़े से उन्हें पैसे दे दो,
होता है सुंदर साथ, कड़वी है बात लेकिन सत्य है। थोड़े से उनको पैसे दे दो, तुरंत रूम की चाबी मिल जाएगी तुम्हें। और नहीं तो कह देंगे सब रूम भाई फुल है, अरे जगह नहीं, मीटिंग होने वाली है भाई, कहाँ से रूम दे। तो ये होता है जो राज्य की दृष्टि में बहुत गलत है, और इसका हिसाब किताब भी एक दिन देना है। तो जो कर रहा है, लेकिन जब हमें धनी ने इतनी जागृति दे दी तो कम से कम हम तो ना ही करें। अगर सुंदर साथ साथ में है तो व्यवस्था सबके लिए करे। अन्य है तो पड़े तो चौक में पड़े तो सब चौक में पड़े। मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, भोजन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरा काम बने और दूसरा काम बने। क्यों? जब साथ आए हैं तो साथ, नहीं तो क्या हो जाता है इसमें स्वार्थ भावना नजर आती है। फिर आगे क्या होएगा कि अरे फिर तो साथ का फायदा है, क्या साथ जाने में फिर फायदा है। मान लीजिए किसी की कोई भी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको कितना कष्ट होता है, लेकिन उसके साथ में धनी होते हैं जिसको हम छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी यहाँ पर देखो, महाराज जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मुझे करना होगा तो मैं दर्शन खुद कर लूंगा, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। खड़ी हुई थी लाइन लगी एक जो बे पैसे वालों की, खैर मनाते थे बेचारे दर्श दिलाने वालों की। देखो क्या कर, ये सब अज्ञानता में हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं कि परमात्मा हमारे अंदर है। जैसे हमें नहीं पता था सुन सकते दक्षिण गुरु की दृष्टि नहीं थी, हम भी तो नहीं ढूंढते रहते थे। लोटा उठाकर कभी पीपल पर जा रहे हैं, कभी केले पर जा रहे हैं, कभी मंदिर में जा रहे हैं, कभी साईं बाबा पर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ढूंढते रहते थे कि भगवान कहीं यहाँ मिल जाए, भगवान यहाँ मिल जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अंदर में बैठे, देवी देवता सब अंदर में ही है। ऐसी ही हालत में महाराज जी कौन साथी है? उनका परमात्मा जी। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा के हुक्म से महाराज जी हो गए उनकी लाइन में खड़े। नहीं तो काम बनवा सकते थे, ये ध्यान देखो, काम बनवा सकते थे महाराज जी कि भाई मुझे तो पैसा मिल रहा है, पैसे देकर मैं काम करूं, मैंने क्या ठेका उठा रखा सबका। लेकिन नहीं, महाराज जी यहाँ अन्याय के खिलाफ खड़े, अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लूंगा, मैं तो इनकी लाइन में जाकर खड़ा हूँ। तो वहां पर इनकी लाइन में खड़े हो गए। और वे क्या करते थे, उनकी नजर ये रहती थी कोई पैसे वाला आए, हमारे नाम के पैसे दे दे तो हम भी दर्शन कर ले। भाई एक उम्मीद है, जब गरीब है बेचारा तो क्या करे, वो दूसरे की उम्मीद ताकेगा। अब पता नहीं है कि भाई दर्शन करने नहीं करने, क्योंकि जब आस्था पूरी मूर्ति पे रहेगी तो सोचेंगे अरे दर्शन नहीं हुए तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, यही सोचेंगे। अगर मूर्ति के दर्शन नहीं हुए तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, मूर्ति के दर्शन हो गए तो सोचेंगे मुझे सब साक्षात दर्शन हो गए। फिर सुंदर साथी अपने आप को देखो। लेकिन अब तो नहीं ऐसा होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब दृष्टि बदल चुकी है। लेकिन जब तक ऐसे होते हैं तो दर्द होता है कि अगर दर्शन भी ना मिले। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि वे क्या करते थे, खैर मनाते रहते थे कि कोई पैसे वाला आए, हमारे पैसे की टिकट बनवा दे, छाप लगवा दे तो ये दर्शन कर दे। सब फकीर फुकरा बैठे रटते थे राधे राधे श्याम, हम भी उन्हीं में जा बैठे उन्हीं में रटने लगे श्याम का नाम। कह रहे भाई सब फकीर बैठे थे और वे क्या कर रहे थे, राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कर रहे थे, तो मैं भी उन्हीं में जाकर बैठा और मैं भी श्याम का नाम जपने लगा। तो श्याम का नाम जपेंगे तो अंदर में बैठकर श्याम क्यों नहीं कुछ ना कुछ करेंगे। उन्हीं के लाइन में खड़े हो गए कि भाई ये भी बिना पैसों के, देख मैं भी बिना पैसों वाला, मैं घर से पॉकेट भर के तो लेकर नहीं आया। एक बड़ो देखे अफसर दर्शन करने को जब आया, तो एक कोलाहल सा उसके साथ साथ मचता आया। आ गई माया, पैसे वाला आ गया। कहाँ का? बड़ौदे, बड़ौदा। एक अफसर आया जो पैसे वाला था। तो उसके आते ही कह रहे महाराज जी शोर मचना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि शायद वो पहले भी पैसे देकर उनको दर्शन करवा देते होंगे, तो सबकी उम्मीद होती। जैसे होता है ना सुंदर सा जी, देखो कोई पैसे वाला सूट वाला चला जाए या वृंदावन में भी या कहीं पर भी देखो, भिखारी कैसे चिपट जाए, उम्मीद होती है। तो यहाँ पर इनकी उम्मीद है कि भाई हमें दर्शन करवा दे भगवान, हमारे नाम के पैसे दे। तो इसीलिए कह रहे कि जब वो अफसर आया तो मैंने देखा तो समझता हुआ आ रहा है।
और सब अर्जी कर रहे हैं, अजी महाराज जी हमें भी दर्शन करा दो, जी हमें भी दर्शन करा दो, हमें भी दर्शन करा दो। तो जब महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने कहा नहीं, कह रहे हैं कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन, एक दूसरे के आपको दापी में पड़ेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, कौन किसके सुनेगा। अब वो अफसर भी सोचेगा भाई एक आधा हो तो मैं कराऊं दर्शन, इतनों के कहाँ से मैं करा दूं। हर कोई सोचता है, अगर तुम्हें भी चारों तरफ से कोई भिखारी घेर ले तो तुम कहाँ तक करोगे। भाई एक दो को दो देंगे, 10 15 हो जाए, 20 25 हो जाए, तो तुम सोचो कहाँ तक देंगे। अरे भाई चल छोटो, हमें चलने दो, आगे बढ़। तो ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर कह रहे हैं, कोई गिर गिराता फिरता पैरों को पकड़ रहा कोई, कोई दुआ देता फिरता था कर जोड़े फिरता कोई। कोई कोई तो गिड़गिड़ा रहा है, कोई उन्हें अफसर के चरणों में पड़ पड़ कर जा रहा है, कोई दुआ दे रहा है आपके बेटे जीवित रहे, आपका काम कारोबार अच्छा चले, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ऐसे दुआ करके, क्योंकि उसको मोटिवेट करते कि भाई ये मुझे कुछ कर दे। तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि कोई हाथ जोड़ दे फिर रहा है, सबका तरीका अलग अलग है विनती करने का, लेकिन मकसद एक ही है कि हमारे छात्र छतरा आने हमारे घर के जब। किंतु ने सुनने वाला कोई हमने जब से जांच लिया, तो फिर सुना सुना अफसर को हमने बकना शुरू किया। महाराज जी तो उस लाइन में ही थे, तो महाराज जी कह रहे कि मैं कहाँ चुप रहने वाला था, भाई लाइन में तो मैं बे पैसों वालों की खड़ा था, लेकिन वो कहने का एंगल अलग हुआ। कोई अलग होना चाहिए ना, वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है भाई, रामधनी की अंगना है तो अलग होना चाहिए, भिखारियों की लाइन में भले ही होगे, भिखारी जैसे थोड़े ना होने चाहिए, है ना। तो ऐसे ही महाराज जी खड़े तो जरूर थे लाइन में, लेकिन वो उस तरह से नहीं मांगे। उन्होंने क्या, किस तरह से काम लगे, कहीं पर प्यार से, कहीं पर खुशामन से, तो कहीं पर जूझ सका। तो जब महाराज जी ने देखा भाई इन बेचारों की कोई सुन ही ना रहा, कोई गिड़गिड़ा रहा, कोई हाथ जोड़ रहा, कोई पैर पकड़ रहा, कोई दुआएं दे रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो महाराज जी कह रहे कि फिर मैंने भी कहना शुरू किया, जोर जोर से कहने लगे महाराज जी, क्या लोगे ऐसे दर्शन में क्यों करवाते हो अपमान, क्या तुम समझ ना पाए अब भी यहाँ है पैसों के भगवान। महाराज जी ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, अरे भाई क्या है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बार बार किसी के पैर पकड़कर, किसी के हाथ जोड़कर, किसी को दुआएं दे देकर, मन्नतें मांग मांग कर क्यों तुम अपना अपमान करो। क्योंकि ऐसा भाई जब इतने सारे थे, तो आगे पीछे भी धक्का भी दिया होगा, मना भी किया होगा, कहाँ होगा जो। क्यों, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पैसे के भगवान बैठे हैं? क्यों तुम अपना अपमान करा रहे हो। जाओ पहले भिक्षा मांगो तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे पहले सब सतरह सतरह आने। महाराज जी उनको सुना तो रहे अफसर को, धमका रहे हैं उनको भिखारी। तो उन्हें क्या कह रहे हैं, तुम बिना वजह के अपना अपमान कराते फिर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, 17 17 आने इकट्ठे करो, जब तुम्हें पैसे के भगवान के दर्शन, जाओ यहाँ से, है ना। पैसे का भगवान न बातें करता है कंगालों से, यहाँ भाई बातें होती है केवल पैसे वालों से। भाई यहाँ भगवान पैसे वाले भगवान बैठे हैं, कंगालों को दर्शन नहीं देते। जैसे एक बार आया था ना, मैं इतना सस्ता धाम धनी नहीं हूँ जो भिखमंगों को दर्शन देता फिर, है ना। तो महाराज जी ने वही ट्रिक अपनी कि यहाँ पैसों के भगवान बैठे हैं ना, तुम जैसे भिखमंगों को फ्री में दर्शन देने वाले नहीं, जाओ भिक्षा मांगो, और भिक्षा मांगकर 17 17 आने से लाओ इकट्ठे करके, तो तब दर्शन। तो पॉइंट महाराज जी ने कहा हमारा उस अवसर को, कि तुम्हें पता नहीं आप पैसों वालों के भगवान बैठे हैं। पैसे वाले तो आएंगे, छाप लगवाएंगे, तुरंत दर्शन करेंगे, चल देंगे, तुम यहाँ गिड़गिड़ाते रहो, इनके पैर पकड़ते रहो। तुम्हें ना तुम्हारे ये सुनने वाले भक्त और ना तुम्हारे भगवान सुनते। राधे श्याम अगर भजना है तो जंगल में बैठ भजो, यहाँ नियम ऐसा है पहले पैसा दो दर्शन लो। महाराज जी डांट रहे हैं कि अगर तुम्हें राधे श्याम भजना है तो जंगल में जाके भजो, लेकिन अगर यहाँ तुम्हें दर्शन देने हैं तो यहाँ का तो नियम है कि यहाँ पर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तब तुम्हें दर्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, जब महाराज जी ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा, तो ऐसा नहीं होता सुंदर शाह जी, जिसकी तरफ शब्दों का वान चल रहा हो वो धूल में ना लगे, वही लगता है। जहाँ के लिए छोड़ा जाता है वो तीर वहीं जाकर लगता है, चाहे औरों को पता लगे ना लगे, लेकिन वो तीर काम कर जाता है।
मारने वालों को भी पता लगता है, लगने वाले को भी पता लगता है। तभी तो कहा ना कि रूह के दिल में ही ये शब्द चुनते हैं धनी के। क्यों? क्योंकि धनी के नेत्रों के इशारे चलते हैं, बाण चलते हैं, रूहों के दिल को घायल कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं। ऐसे महाराज जी ने यहाँ पर अप्सर को माध्यम बनाकर कहा था। तो अप्सर में सुंदर सा जी, अ, अप्सर में ध्यान से सुंदर सा जी, है ना। तो अप्सर के कानों में वो शब्द तुरंत चले। तो अब वो तुरंत आते हैं और आकर पूछते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो ही। भनक कान पहुंची अफसर के, आकर के बोला हमसे, अभी आप क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे यह किससे। ये तो बता, तू जो अभी अभी बोल रहा था दोबारा से बोली, किसे सुना रहा था तू? अब महाराज जी का निशाना तो अफसर ही था, लेकिन कह रहे थे भिखारियों को। तो महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि भाई मैं तो इनको कह रही हूँ, तुम्हें नहीं कह रहा। क्या कह रहा हूँ? सुनते ही उनसे हम बोले, यह है खड़िया पलटन, जिसकी कोई न सुनने वाला, उनको कहते थे भगवान। हे अफसर जी, हे भगवान, भगवान, हम तो ये खड़िया पलटन है ना, इनको कह रहे हैं जो दर्शनों के लिए लाइन लगी खड़ी। इनको समझा रहे हैं, इन्हें सुनते ही नहीं, सुनते नहीं, इन्हें कह रहे भाई यहाँ भगवान पैसे के मिलते हैं, ऐसे दर्शन नहीं होते, जाओ भीख मांग कर लेकर आओ, पैसे मांग मांग कर लेकर आओ, चुप जमा करो, यहाँ का तो रूल है। भाई तुम्हें राधे श्याम भजना तो जंगल में जाकर भजन, यहाँ तुम्हें दर्शन करने तो पैसे लाओ मांग कर। ये सुन ही नहीं रहे किसी की। मैं तो इनको समझा रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ। अब यहाँ क्या कहे, पड़े पड़े प्रात ऐसे जिनको सायकाल हो जाता है, आखिर को उठ कर बेचारा विवश चला ही जाता है। कह रहा कि ये सुबह से पड़े रहते हैं, इनको शाम हो जाती है ना, और सायकाल हो जाती है, और आखिर को निराश होकर क्या करते हैं, ये अपने घर को चला जाता है, ऐसे इसका समय बीत जाता है। और कह रहे हैं कि अगर ये 3 रोज तक भी भिक्षा मांगे तो भी 17 आने ये नहीं कर। तो ये बेचारे कहाँ से जमा करें, और फिर भी यहाँ पर लाइन में खड़े रहते। तो जब महाराज जी के ये शब्द सुंदर सा जी उन अफसर के अंदर में उतरे, लगे हैं कुछ असर किया। अब उस असर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आगे घटना घटी, सोचिए सुंदर सा जी महाराज जी की कृपा से मीटिंग में श्रवण करेंगे। आज के लिए सुंदर सा जी इतना ही। कुछ त्रुटि हुई सुंदर सा जी, किसी को सब हो निकल जाते हैं तो उसके लिए माफी करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सुंदर सा जी। छुट्टी वाले दिन भी आप हाजिर हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि मैं ऐसे प्रश्न रही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब 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 कोटि कोटि